हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में फास्ट ब्लॉक ऑफ पोलिस्पर्मी इन सी जीन के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे और देखेंगे कि किस तरह के सवाल इस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर आप डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ते हैं और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपका सिलेबस है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और आपसे ये पूछा जा सकता है कि कैसे सी जीन में फास्ट ब्लॉक ऑफ पोलिस्पर्मी होता है। तो सबसे पहले एक बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये पोलिस्पर्मी है क्या। पोलिस्पर्मी कहने का मतलब क्या है कि अगर इन जनरल एक स्पर्म और एक एक आपके फर्टिलाइजेशन में भाग लेते हैं। जनरली एक स्पर्म और एक जो कि फाइनल फर्टिलाइजेशन में भाग लेते हैं कंप्लीट होने के बाद। लेकिन पोलिस्पर्मी ऐसी अवस्था है जहाँ पर एक का जो फर्टिलाइजेशन होता है मोर देन वन स्पर्म। तो ऐसी स्थिति में अगला सवाल उठता है कि पोलिस्पर्मी क्या अच्छी बात है? नहीं। पोलिस्पर्मी से जो भी अगर पोलिस्पर्मी हो जाता है एक, वो लीथल कंडीशन की ओर चला जाता है। कारण क्या है कि इस परिस्थिति में कि मोर देन वन स्पर्म न्यूक्लियस इंटरेक्ट करते हैं फीमेल न्यूक्लियस के साथ साथ, और इसमें होता क्या है कि स्पर्म का जो सेंट्रियोल है जो कंट्रीब्यूट करते हैं एग में, और इस वजह से आप होता क्या है कि मल्टीपल सेंट्रियोल जो स्पर्म के एग में चले जाते हैं, इसके वजह से एडिशनल क्लीवेज होता है और इनकरेक्ट पार्टीशनिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स होता है। इस कारण से कुछ सेल में एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम चले जाते हैं जबकि कुछ में लैक होते हैं। अगर सरल भाषा में बोले तो डिस्ट्रीब्यूशन जो सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम्स का होना चाहिए सही तरीके से नहीं होता है, इसलिए पोलिस्पर्मी क्या हो जाता है, एक लीथल कंडीशन है जो कि नहीं होना चाहिए। तो अब अगला सवाल उठता है कि कैसे प्रिवेंट किया जाता है, इसी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो दो स्टेप में प्रिवेंटेशन ऑफ पोलिस्पर्मी होता है। पहला फास्ट ब्लॉक ऑफ पोलिस्पर्मी और दूसरा स्लो ब्लॉक ऑफ पोलिस्पर्मी। तो यहाँ पर हम लोग काफ़ी डिटेल से फास्ट ब्लॉक ऑफ पोलिस्पर्मी के बारे में बात करते हैं पहले, तो और उसके बाद हम लोग स्लो ब्लॉक ऑफ पोलिस्पर्मी के बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही फास्ट ब्लॉक ऑफ पोलिस्पर्मी होता है तो कैसे काम करता है, तो आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ सेल मेम्ब्रेन चेंज हो जाता है और इस चेंजिंग के वजह से होता क्या है कि और कोई ज़्यादा मोर स्पर्म एक से बाइंड नहीं कर पाते, और यह फेज जो होता है काफ़ी कम समय के लिए होता है। ट्रांजिट फेज थोड़े समय के लिए होता है और थोड़े समय के लिए क्या जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होता है वो एग्जिस्ट करता है अबाउट 1 मिनट तक, और साथ ही साथ ये आपको प्रोवाइड करता है समय, प्रोवाइड करता है ताकि आपका स्लो ब्लॉक ऑफ पोलिस्पर्मी काम करना चालू कर दे और जो कि परमानेंट है। तो स्लो ब्लॉक पोलिस्पर्मी में होता क्या है, कॉर्टिकल ग्रेन्युल्स रिएक्शन होता है और स्पर्म बाउंड टू द विट्लिन एनवेलप्स आर रिमूव्ड होते हैं। बिल्कुल सरल भाषा में हमने बेसिक तरीके से बात किया और इसके बारे में हम अलग से भी बात करेंगे। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं कि फास्ट ब्लॉक ऑफ पोलिस्पर्मी में होता क्या है। तो अगर हम बात करें बिफोर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो जो हमारा एग का जो पोटेंशियल होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -70 मिली वोल्ट होता है जो कि नेगेटिव होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जैसे ही फर्टिलाइजेशन मतलब एक स्पर्म एक को बाउंड हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो जाता है। पहले नेगेटिव था, अब वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, +20 मिली वोल्ट हो जाता है। और इस वजह से, और क्यों होता है, कारण क्या है कि जैसे ही एक अंदर स्पर्म जाता है आपका जो सोडियम आयन का जो चैनल है वो खुल जाता है और इस वजह से सोडियम अंदर आने लगता है और इस वजह से ये डिप्लोराइज्ड हो जाता है और आपका एक मेम्ब्रेन अब कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अब बात करें तो डिप्लोराइज्ड मेम्ब्रेन कैन नॉट बाइंड एनी स्पर्म, ध्यान रखना, डिप्लोराइज्ड मेम्ब्रेन कैन नॉट बाइंड एनी स्पर्म। तो इस वजह से जैसे ही स्पर्म की बाइंडिंग हुई मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हुआ और डिप्लोराइज्ड मेम्ब्रेन हो गया। और कैसे हुआ, क्योंकि सोडियम अंदर चले हैं और इस वजह से कोई मोर स्पर्म नहीं बाइंड कर सकते हैं। अब बात करें कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन सी वुड चेंज बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन कैसे चेंज हो रहा है,
तो इस बात को ध्यान रखना है कि जैसे ही अगर हम स्पर्म ऐड करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं -70 मिली वोल्ट है, जो कि बिफोर स्पर्म एडिंग, मतलब यहाँ पर आपका क्या एग है और कोई स्पर्म का एडिशन नहीं है। जैसे ही ये आपका ओनली एग है, लेकिन जैसे ही अगर एग और स्पर्म दोनों आ गया है, मतलब एक आपका स्पर्म अंदर चला गया है, तो इस परिस्थिति में आप देखेंगे कि लगभग +20 मिली वोल्ट के पास आ जाता है, +20 मिली वोल्ट के पास पोटेंशियल आ जाता है। इस वजह से देखा कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल पॉजिटिव हो गया और कोई भी इस तरीके में आपका कोई दूसरा स्पर्म बाइंड नहीं कर पाता है, जबकि ये पॉजिटिव जो कंडीशन है लगभग अबाउट 1 मिनट तक लास्ट करता हुआ दिखता है। अगला जो सवाल है इससे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फेट ऑफ द सीवुड चीज इफ यू कीप इन द लो सोडियम कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम बात करें कि अगर लो सोडियम कॉन्सेंट्रेशन में आप अपने एग को रखते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न कराते हैं, तो देखते हैं कि जैसे जैसे सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन घटता जाता है और आप पाएंगे कि एग हमारा क्या हो जाता है, पोलिस्पर्मी, मतलब परसेंटेज। अगर 50 मिली मोलर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन है तो आपका 100% पोलिस्पर्मी एग बनेगा। तो ध्यान रखना इस बात को कि भाई सोडियम का बहुत महत्वपूर्ण रोल है फास्ट ब्लॉक में, और अगर सराउंडिंग्स में सोडियम रहेंगे ही नहीं तो कैसे अपटेक होगा एग के द्वारा, क्योंकि सोडियम चैनल खुल भी जाएगा, सोडियम रहेगा ही तो कैसे अंदर सोडियम जाएगा, और इस परिस्थिति में मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो पॉजिटिव होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, मोर स्पर्म कैन इंटर और 100% पोलिस्पर्मिक बन जाते हैं अगर सोडियम कॉन्सेंट्रेशन अबाउट 50 मिलीमोलर हो जाता है। यूजुअली जो अगर समुद्र की साल्ट कॉन्सेंट्रेशन वाटर की बात करें तो अबाउट 650 मिलीमोलर जो सोडियम कॉन्सेंट्रेशन होते हैं। एनीवे, अगर आप जेके बायोलॉजी को पसंद करते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो सरल भाषा में बात किए गए हैं। साथ ही साथ अगर आप CSR नेट लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं और आपने निश्चित सफलता के लिए आप CSR नेट लाइफ साइंस क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं और विशेष जानकारी के लिए 6202692436 पर कंसल्ट कर सकते हैं और अपना कमेंट जरूर लिखें, ये हमें नए वीडियो बनाने के लिए इंकरेज करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।